कुछ बागी तो कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में आए। शारदा श्रवण रजवानिया ने बगावत का बिगुल बजाया। उधर सुनील बंसल ने वार्ड क्रमांक 19 से निर्दलीय नामांकन प्रस्तुत किया। स्थानीय चुनावों में असंतुष्ट और बागी स्वर भी बुलंद होते हैं और नामांकन प्रस्तुत करने के अंतिम दिन तो यह माहौल कुछ ज्यादा ही रहता है। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी में टिकट को लेकर घमासान काफी हुआ, कांग्रेस में भी टिकट को लेकर काफी पसोपेश हुए हैं, लेकिन बगावत और निर्दलीय चुनाव लड़ने की प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा देखी जा रही है। कांग्रेस में भी कहीं कहीं बगावत की बू आ रही है। हम यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हम बात करते हैं वार्ड क्रमांक 18 की। वार्ड क्रमांक 18 में शारदा श्रवण रजवानिया भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रबल दावेदार थीं, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र आज प्रस्तुत किया है। गांधी चौराहा से एक वाहन रैली के रूप में भारतीय जनता पार्टी के इस वार्ड की प्रत्याशी जो नहीं बन सकी शारदा श्रवण रजवानिया, वे अपने समर्थकों और अपने पति श्रवण रजवानिया के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची और वहां जिला निर्वाचन कार्यालय में उन्होंने अपना नामांकन प्रस्तुत किया है। और शारदा श्रवण रजवानिया ने डेस न्यूज़ से अपनी चर्चा में स्पष्ट कहा है कि जिसे उम्मीदवार बनाया है वे सक्षम नहीं हैं और वे योग्य थी, उन्हें हटाया गया, इसलिए उन्होंने बागी के रूप में अपना नामांकन प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 23 से भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने वाले सुरेश देवड़ा ने आज निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन प्रस्तुत किया है और उन्होंने भी भाजपा से बगावत की है, इस बात को उन्होंने डेस न्यूज़ की चर्चा में स्वीकार किया है। तो पहले हम सुनते हैं शारदा श्रवण रजवानिया को, वे क्या कहती हैं, और सुरेश देवड़ा को भी सुनेंगे। पार्टी से मौका नहीं मिला, निर्दलीय फॉर्म बनना है, क्या कहें? विगत 25 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी की सेवा में कार्य कर रही हूँ। महिला मोर्चे में भी कई पदों पर रही हूँ, उसके बावजूद भी आज मुझे टिकट नहीं दिया गया और ऐसे व्यक्ति को, ऐसी महिला को टिकट दिया गया जो न मंडल अध्यक्ष को जानती है, न जिला अध्यक्ष को जानती है, न बीजेपी कार्यालय को जानती है। ऐसी महिलाओं को घर में से निकाल कर टिकट दे दिया जाता है और हम कार्यकर्ता है ऐसे ही मुँह देखते रह जाते हैं। इसीलिए आज मैं निर्दलीय फॉर्म भरना है। कहीं न कहीं मेरी बहुत उपेक्षा की गई है, इसीलिए मैं आज निर्दलीय फॉर्म भरना है। भारतीय जनता पार्टी में 20 वर्षों से करीबन मैं अपनी सेवा दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी में, और जो पार्टी के द्वारा जो सर्वे वगैरह किया गया उसमें मेरा नाम प्रमुख था, लेकिन फिर भी मुझे नजरअंदाज कर दिया गया। बस मेरी ये मांग है, नहीं तो फिर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। वार्ड क्रमांक 19 से सुनील बंसल, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वर्तमान में वे किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं, उन्होंने काफ़ी पहले ही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। बीच में कई तरह की बातें भी हुई कि संभव हो कि भाजपा उन्हें अपना उम्मीदवार बना दे, लेकिन ऐसा ना हो सका। सुनील बंसल ने आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपने परिजनों और अपने समर्थित मित्रों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया है। वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पहले से ही उन्होंने स्वयं को घोषित किया था और आज भी उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ही अपना नामांकन प्रस्तुत किया है। हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने सुनील बंसल से बात की है, हम सुनते हैं। आज आपने फॉर्म दाखिल किया है, किस तरह, कौन सा वार्ड नंबर 19 से मैंने जनता के उम्मीदवार के रूप में जनता की आवाज़ को उठाने के लिए ये फॉर्म भरा है। हम आज राजनीतिक परिदृश्य देख रहे हैं, चाहे कोई सा भी राजनीतिक दल हो, उन्होंने कार्यकर्ताओं को गुलाम समझ रखा है। जो कार्यकर्ता ज़मीन में है, जो जनता के बीच में है, उनको टिकट नहीं देते हुए ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो नेताओं के आसपास चक्कर लगाते हैं। निश्चित रूप से मैं कोई राजनीतिक दल से नहीं हूँ, पर जो मेरे को आज परिदृश्य देखने को मिला है, और मैं तो मंदसौर की जनता की लड़ाई को लड़ने के लिए, वार्ड की जनता को लड़ाई लड़ने के लिए, जनता के कहने पर और जनता की आवाज़ को उठाने के लिए मैं वार्ड नंबर 19 से निर्दलीय और स्वतंत्र प्रभार से फॉर्म भरा है। और मैं आप सभी से, मंदसौर की जनता से जो आपके चैनल के माध्यम से देख रही है, उनसे अनुरोध है कि आप मुझे, आपका कोई भी मित्र, परिचित या रिश्तेदार अगर वार्ड नंबर 19 में रहता है, उससे आप ये अपील करें कि सुनील बंसल जो स्वतंत्र उम्मीदवार है, जनता का उम्मीदवार है, उसको वोट दें। और बाकी की बातें, आपको अगर मुझसे कोई काम है तो निश्चित रूप से मैं आज से आप सभी के लिए तैयार हूँ।